1971 में 2 टुकड़ों में बटा था पाकिस्तान। आज आपसे सीना ठोक के कह रहे हैं, छाती ठोक के, कि 4 टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान और कराची में चाय पिएंगे और लाहौर में लेटेंगे और इलेक्शन भी वहीं से लड़ेंगे। और ये मोदी सरकार ने चैलेंज कर दिया है, अब पाकिस्तान निस्तनाबूद। आप देखिएगा, मैंने आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से एक बात बोली थी कि आप जब सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा खत्म पाकिस्तान और निस्तनाबूद पाकिस्तान। और आपको आज भैया बात कह रहा हूँ, 26 करोड़। और आपको आज बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये काम डाउन शुरू हो गया है और भारत अपना झंडा पीओके से लगाए, लाहौर से लगाए, पाकिस्तान में हर जगह फहराएगा। उसके मारने का समय उसकी क्या बात करूं मैं, वही राफेल अंदर घुस के ठोकेगी, जिसको देखेगी पूरी कांग्रेस, जो कांग्रेस राजनीति कर रही है। सकता है भारत के प्रधानमंत्री, क्या हमारी पार्टी के कोई नेता हम बड़े पद करके हमसे कहते कि दीपक पांडे तुम चुनाव लड़ो पाकिस्तान में, तो ये भी सौभाग्य मेरे लिए होगा। मैं भी ये चाहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब देखना है जो कितना कमीने पाकिस्तान। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है जो चुप प्रधानमंत्री रहेंगे। हमको अगर छेड़ोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे, ठोकने से कम नहीं, ठोकने से। अगर 26 मरे हैं तो 26 करोड़ चाहिए, बंद करने से काम नहीं चलेगा। अरे हरकुलिस और ये राफेल हमारा कहाँ जाएगा, किस काम मूर्छा लेके प्रधानमंत्री भागे भी वहीं पिएंगे चाय। हम तो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, चुनाव भी वहीं से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान मेरा परम सौभाग्य होगा जो भीख में दिया गया देश, हिंदुस्तान के लोगों ने भीख में दे दिया, कांग्रेस के लोगों ने जो दे दिया, इस पाकिस्तान को भी अब हिंदुस्तान में। हमले को लेके जनता के बीच जोरदार आक्रोश है। जनता जातिगत जनगणना पर भी बात करना नहीं चाहती है, कर रही है, लेकिन पहलगाम मुद्दा आ जा रहा है और जनता का कहना है जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे, मतलब सरकार सबक नहीं सिखाएगी, पाकिस्तान के टुकड़े नहीं करेगी, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। हमारे 26 गए हैं तो उनके 26 करोड़ जाने चाहिए, पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटना चाहिए। और हम फिर जनता के बीच है, इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे ये किस तरह की कार्रवाई की मांग चाहते हैं, क्योंकि चौक चौराहे हर जगह बस इसी की चर्चा है कि कब सरकार एक्शन लेगी और कब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। अब बस घुस के मारने की बारी आ गई है। पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं, किसी तरह की बातचीत नहीं, पाकिस्तान पर अटैक और पाकिस्तान को खत्म करने का समय आ गया है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। भैया आपसे बोला था ना, आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैंने बोला था, पाकिस्तान की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। 1971 में जो हुआ था कांड, 1971 में मॉक ड्रिल स्टार्ट हुआ था, आज फिर स्टार्ट हो गया है। 1971 में 2 टुकड़ों में बटा था पाकिस्तान। आज आपसे सीना ठोक के कह रहे हैं, छाती ठोक के, कि 4 टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान और कराची में चाय पिएंगे और लाहौर में लेटेंगे और इलेक्शन भी वहीं से लड़ेंगे। और ये मोदी सरकार ने चैलेंज कर दिया है, अब पाकिस्तान निस्तनाबूद। आप देखिएगा, मैंने आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से एक बात बोली थी कि आप जब सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा खत्म पाकिस्तान और निस्तनाबूद पाकिस्तान। और आपको आज भैया बात कह रहा हूं, आज मन खुश हो गया है और मॉक ड्रिल स्टार्ट हो गया है। लोगों को उत्साहित तरीके से लोग एकदम तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं कि मिसाइल गिरे या चीजें हो तो कैसे जान बचाया जाए। भारत में पूरी तरह के हर तरह के फैल के मतलब चीजों को किया जा रहा है। पब्लिक बहुत खुश है और मोदी सरकार ने एकदम खुलेआम डिसीजन ले लिया है। अब पाकिस्तान, वहां के प्रधानमंत्री ऐसे कांप रहे, थर, वो भाग रहा है, आपको नहीं पता होगा, ये हाँ वहां जाके गोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, साहब हमको बचा लो अब। अरे कोई नहीं बचाएगा। अगर 26 का बदला 26 करोड़, 26 का बदला 26 करोड़। और आपको आज बता दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये काम डाउन शुरू हो गया है और भारत अपना झंडा पीओके से लगाए, लाहौर से लगाए, पाकिस्तान में हर जगह फहराएगा। घुस के मारने का समय आ गया, घुस के मराएंगे वो। मारना क्या है, खत्म बाजार, पाकिस्तान खत्म। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी। कहते हैं ना कि किसी को हमारी संस्कृति कहती है हम किसी को छेड़ते नहीं है, और जो छेड़ता है उसको घर में घुस के हम ठोक देते हैं। पाकिस्तान को बस ठोकना है। अरे खत्म पाकिस्तान खत्म। पाकिस्तान में पिएंगे, बोल तो रहे हैं कि अब वो जो आपने सुना होगा, अजय राय साहब हैं बनारस में बैठे हैं, नींबू मिर्चा लगा के, ये गमारों की क्या बात करूं मैं, वही राफेल अंदर घुस के ठोकेगी, जिसको देखेगी पूरी कांग्रेस, जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, उनको भी सबक दे रहा हूं। मैया कह रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री की युद्ध नहीं होना चाहिए। अरे मैं बोल तो रहा हूं साहब, यही बेवकूफ उस टाइम भी थे, यही बेवकूफ उस टाइम भी थे और आज यही फिर निकल के आ रहे हैं। लेकिन आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, हमारी जीत 200% है और आपको बता रहा हूं पाकिस्तान ने अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध लिया और उनका उल्टी गिनती स्टार्ट है। आपको बता रहा हूं खत्म। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे। आज तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा हर्ष का विषय है
कि भारत के प्रधानमंत्री और जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं खुले मन से कि अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस युद्ध को मेरे पिताजी ने 1971 में लड़ने का काम किया उस युद्ध को फिर से हिंदुस्तान देखने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। और ये जो मॉक डील होने का कल सौभाग्य मुझे देखने के लिए और सम्मानित हिंदुस्तानियों को दिखाई देगा, उससे हमारा सीना तो गर्व से गौरवान्वित हो रहा है और सारे हिंदुस्तान के लोगों का हो रहा है कि जिस लड़ाई को पिताजी ने देखा था, जिसमें तब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, तब बीबीसी लंदन की एक आवाज आती थी जिसमें हमारे पिताजी लड़ाई लड़े और मेरे बड़े बाबा जी 12 घंटा बेहोश रहे। ये शुभ घड़ी हमको देखने का मौका आया और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अगर किसी ने चैलेंज किया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक भूल के गलती मत करना, ये कांग्रेस शासित सरकार नहीं है, अब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और भगवा की सरकार है। अगर हमको छेड़ोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। आतंकवादियों को मिट्टी में आतंकवादी तो बिलबिला रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं अब दूर दूर तक। क्यों? उनकी नानी माँ याद आ रही है, आप बताइए ना। और अब कल गई परसों के पेपर में पढ़िएगा कि पाकिस्तान का नाम नक्शे में से गायब है। और ये भी सौभाग्य होगा मेरा, हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री या हमारी पार्टी के कोई नेता हम बड़े पद करके हमसे कह दे कि दीपक पांडे तुम चुनाव लड़ो पाकिस्तान में, तो ये भी सौभाग्य मेरे लिए होगा। मैं भी ये चाहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जो कितना कमीने पाकिस्तानियों में है। मिटाने का समय एकदम मिटाने का सौभाग्य, एकदम समय मारने का समय आ गया है, अटैक करने का समय। हम छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं है। और चाहे कराची में ही होगा, ये लाहौर में भी दिखेगा, क्योंकि हम नाश्ता वहीं अब करना चाहते हैं। घुस के मारना है, अब घुस के मारेंगे। पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान अब देख लीजिए ना, बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं सहेगी सम्मानित जनता पाकिस्तान के लोगों की। क्या कहना चाहेंगे? एक संवैधानिक देश है भारत, और जनता हम लोग का जो है माई बाप होता है, लोकतांत्रिक देश का यही वो है। और आतंकिस्तान जो है कोई देश तो है नहीं, उसको हम लोग तो जोड़ते नहीं, लेकिन ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है, उसको जनता को बता के कि अब हम लोग जा रहे हैं युद्ध में, आप तैयार रहिए। हाँ, तो इसका एक प्रक्रिया है। और रही बात कब करना है क्या करना है, ये हम बता के करते हैं। हाँ, इसलिए साले चोर पाकिस्तान की तरह चुपके से जाके आतंकवादियों को हमला नहीं करवाते हैं हम लोग। हाँ, पाकिस्तान को पीटने का समय आ गया है, पिटा ही हुआ है, ये खत्म करने का समय आ गया है। खत्म है, 26 की जगह 26 एकदम खत्म है, उसके ठोकने का समय आ गया है। एकदम खत्म है। पाकिस्तान नील है और खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। युद्ध क्या लड़ेगा वो? उसकी औकात है लड़ने की युद्ध की? युद्ध क्या? 26 का बदला लेना है ना, 26 का बदला आप देखिए किस तरह से हम लेते हैं। क्या लेना है, जनता कह रही है। किस तरह से कम नहीं, किस तरह से लेते हैं? ठोकने से कम नहीं, ठोकना ही नहीं, ये पानी से काम अरे ठोकना ही नहीं, पानी से काम चलेगा। पानी, अरे पानी की कोई बात ही नहीं है। अभिमान प्रयास रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई हिंदुस्तानियों को तो भारत के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन नहीं रहते हैं। अब ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री बंद करने से नहीं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है जो चुप प्रधानमंत्री रहेंगे। हमको अगर छेड़ोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। ठोकने से कम नहीं, ठोकने से अगर 26 मरे हैं तो 26 करोड़ चाहिए। बंद करने से काम नहीं चलेगा। अरे हरकुलिस और ये राफेल हमारा कहाँ जाएगा, किस काम मूर्छा काम नहीं आया है। ये हमारे योगी जी कहते नहीं है। अभी देखिए ट्राई हो गई है, अब सब रनवे पे चल रहे हैं एकदम। और देखिए तब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भागे चाय वहीं पियेंगे, चाहे हम तो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, चुनाव भी वहीं से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान मेरा परम सौभाग्य होगा जो भीख में दिया गया देश। हिंदुस्तान के लोगों ने भीख में दे दिया है, कांग्रेस के लोगों ने जो दे दिया, इस पाकिस्तान को भी अब हिंदुस्तान में लेके मिलाने का हम संबंध किसी के साथ रखते हैं तो अपने जान तक को कुर्बान करने का सौभाग्य समझते हैं। रस्ते से मिटाने का समय आ गया है। आज किसी भी कोने में चले जाए विश्व के, आज कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं है। अगर भारत को छेड़ोगे
तो छोड़ेंगे नहीं। दीपक दबंगा पाकिस्तान में चाय पियेंगे, चुनाव वहीं से लड़ेंगे। मैं तो अपने फेसबुक आईडी पे खुलेआम लिख के भेजा था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जब जहां जरूरत पड़े ये पूर्व सैनिक का लड़का हमेशा 24 घंटा अपने जान के साथ तैयार है आपके लिए। बोलिए जल्दी। चौतरफा मार खाएगा पाकिस्तान, आप भी बस चुनाव आप देखते लड़ेंगे? रहेंगे। आप भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल दीपक जी लड़ेंगे, बता रहे हैं, बिल्कुल। हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान आपको को मालूम है कि नहीं करने का पीओके में समय हमारी 2 सीट है। हाँ। पीओके में हमारी 2 सीट है, मालूम है कि नहीं आपको? तो आपको वहीं से लड़ना है। बिल्कुल लड़ एकदम लेंगे, जोरदार बिल्कुल लड़ तरीके लेंगे, से। चाय भी एकदम आप वहीं पियेंगे। बिल्कुल। पार्टी पानी बंद करने से काम नहीं चलेगा, ठोका जाए पाकिस्तान को। चौतरफा घुस के ठोका जाए। पानी तो एक अलग चीज है, ठोका जाएगी नहीं। हाँ चौतरफा ठोका जाए, पानी फलानवा ढमकवा सब पाकिस्तान क्या में घुसने का समय आ गया। साम दाम ठोकने का दंड समय आ भेद, गया। साम ठोकने दंड का समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ठोकना बिल्कुल चाहिए। ठुकाएगा। तो आप जनता के बीच हम थे और जनता से हम चर्चा करना चाहते थे कि हम जातिगत जनगणना पे चर्चा करें, लेकिन जनता ने कहा कि कर लेंगे उसको भी, लेकिन पहले पहलगाम मुद्दे पे जनता जोरदार तरीके से आक्रोश में है। जनता का कहना है कि खून का बदला खून। जनता का कहना है कि अगर हमारे 26 गए तो 26 करोड़ पाकिस्तान के खत्म होने चाहिए, पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटना चाहिए। जनता जोरदार तरीके से आक्रोशित है। जनता जोरदार तरीके से एकदम वो टीवी देख रही है, सोशल मीडिया देख रही है कि कब कोई खबर आए कि हमारी भारतीय जाबाज सेना घुस के पाकिस्तान के ईंट में ईंट बजा दिया। तो ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास ही क्यों है। नमस्कार।